नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं टूल बॉक्स टॉक सीरीज़ की एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे वो फैक्ट्री है, फ्लोर है, जहाँ कोई ऑफिस है दोस्तों। तो वो टॉपिक है प्रॉपर हाउस कीपिंग एट अ वर्क प्लेस, यानी कि एक वर्क प्लेस पे, एक काम करने की जगह पे प्रॉपर हाउस कीपिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप सबने सुना ही होगा कि क्लीन वर्क प्लेस इज अ सेफ वर्क प्लेस, लेकिन आज मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस लाइन को सिर्फ सुने नहीं, इसको अपनी आदत बना लें, क्योंकि सफाई सिर्फ दिखावा नहीं होती है, ये डिसिप्लिन और सेफ्टी और रिस्पेक्ट की निशानी होती है दोस्तों। दोस्तों हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना या कचरा उठाना नहीं होता। हाउसकीपिंग एक सोच है, अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड करना, क्लीन और सेफ रखना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारे टूल्स जो हैं वो इधर उधर पड़े हों, फ्लोर पे ऑयल गिरा हो, या जो रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, वो ब्लॉक हो, तो एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। गुड हाउसकीपिंग एक साइलेंट सेफ्टी ऑफिसर होता है दोस्तों, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, हर दिन हर समय हमारे काम को सेफ बना के रखता है। प्रॉपर हाउसकीपिंग का क्या मतलब होता है? तो जो प्रॉपर हाउसकीपिंग का मतलब होता है हर चीज को अपनी जगह पे रखना। जो रास्ता है, हमारे आने जाने का रास्ता है, जब मटेरियल शिफ्टिंग का रास्ता है, वो कहीं से भी ब्लॉक ना हो, वो प्रॉपर क्लियर हो। जो फ्लोर्स हैं वो ड्राई हो, क्लीन हो, वेस्ट मटेरियल को समय पे डिस्पोज किया जाए, और टूल्स और मटेरियल को सिस्टेमैटिक तरीके से अरेंज करके रखा जाए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली डिसिप्लिन, क्योंकि सिर्फ एक दिन सफाई करके 6 दिन उसको ऐसे ही छोड़ देना हाउसकीपिंग नहीं होती है। डेली थोड़ा थोड़ा करना ही रियल हाउसकीपिंग होती है दोस्तों। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये सब करने की जरूरत क्या है, हमें क्या ही बेनिफिट होता है ये हाउसकीपिंग करने से। तो सबसे पहला होता है हमारा सेफ्टी बढ़ती है। सेफ्टी कैसे? कि अगर प्रॉपर हाउसकीपिंग होगा, मटेरियल जगह जगह पे बिखरा नहीं होगा, तो वहां पे स्लिप, ट्रिप या फॉल का जो रिस्क होगा वो कम होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हमें चीज़ें ढूंढने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें सब चीज़ें समय रहते मिल जाएंगी, जिससे क्या है, काम आसान हो जाएगा और जल्दी होगा। इसके अलावा जो टीम है उसकी जो इमेज है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि एक क्लीन साइट को ही एक प्रोफेशनल साइट समझा जाता है। इसके अलावा दोस्तों वर्कर्स का, हमारे साथियों का मोरल बढ़ता है। कैसे? अगर हमारा साफ सुथरा सफाई वाला एरिया होगा तो ऑब्वियस है वहाँ पे काम करने का ज़्यादा मन होगा। अगर वहाँ पे पहले ही कचरा है, सब चीज़ें प्रॉपर अरेंज नहीं है, इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो पहले तो मन ही नहीं करेगा वहाँ पे काम करने का। इसके अलावा वहाँ पे एक्सीडेंट जो है वो बहुत कम होते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला गोल होता है कि हमें किसी तरीके से एक वर्क प्लेस पे होने वाले हादसों को कम करना है, या उनको रोकना है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको एक पावरफुल जापानीज टेक्निक के बारे में बताता हूं, जिसे दुनिया भर की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं, जिससे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं 5S टेक्निक। दोस्तों यानी कि ये 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स, जिनको अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे अप्लाई करते हैं तो आप अपनी वर्क प्लेस को परफेक्ट वर्क प्लेस बना सकते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला S है जो वो रिप्रेजेंट करता है सॉर्ट, SORT, सॉर्ट यानी छंटी करना। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम होता है सिर्फ जरूरी चीजें रखें। जो भी टूल्स, जो भी मटेरियल या वेस्ट हमारे काम का नहीं है, उसको तुरंत वहां से हटा दें। अगर हमारा स्टोर है तो वहां पे हर टूल्स को एक छंटी करके रखें कि ये जो रैक है, यहाँ पे चाबी है, पाने हैं, हमारे स्क्रू ड्राइवर्स हैं, उन सबको अलग अलग कैटेगरी में छंटी करके रखें, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको वहां से हटा दें, क्योंकि जितना क्लटर कम होगा उतनी ही सेफ्टी बढ़ेगी। दूसरा S रिप्रेजेंट करता है हमारा सेट इन ऑर्डर, यानी कि चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में व्यवस्थित करके रखना। हर चीज़ को अपनी जगह पे होना चाहिए, उनके ऊपर लेबल्स लगाएं, उनके रैक बनाएं और टूल्स के लिए फिक्स्ड प्लेस रखें।
और क्योंकि हमारा जो समय है वो चीज़ों को ढूंढने में और सोचने में नहीं बर्बाद होना चाहिए, वो काम करने में लगना चाहिए। हम जितना समय, जो समय हम चीज़ों को ढूंढने में बर्बाद कर देंगे, उस काम को हम प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, तो हम और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। थर्ड इसका पार्ट होता है दोस्तों, थर्ड एस रिप्रेजेंट शाइन। शाइन यानी कि साफ सफाई करना, उसको चमका के रखना। तो अपने वर्क एरिया को, अपने टूल्स को, अपनी मशीन को, फ्लोर को हर रोज साफ करें, साफ सफाई रखें। और क्लीन टूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा समय तक चलेंगे और आपका काम भी सेव रहेगा। अगर हमारे टूल्स के ऊपर दोस्तों ग्रीस लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है, यानी तेल वगैरह लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो स्लिप हो जाएं, और स्लिप होने के कारण वो एक एक्सीडेंट का कारण भी बन सकते हैं। तो हमारे जो टूल्स हैं अगर वो साफ सुथरे हैं, क्लीन है, तो उस कंडीशन में हमारे वर्क की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वहां पे होने वाले हादसे को भी रोका जा सकता है। इसमें द फोर्थ वन आता है दोस्तों स्टैंडर्डाइज, यानी कि उसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाएं, कि ये हैबिट बनाएं कि वहां पे जितने भी हमने जो भी सिस्टम हमने बनाया है उसके प्रॉपर रूल्स बने, वहाँ पे बोर्ड्स लगाएं, उसकी प्रॉपर चेकलिस्टें बनाएं और लोगों को भी अवेयर करें, उसके यहाँ पे ट्रेनिंग्स बनाएं। और ये कंपनी के अंदर एक पॉलिसी के रूप में इस प्रॉपर स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि ये चीज़ सबको फॉलो करनी ही करनी है। अगर वो बॉक्स है वो चाबी रखने के लिए या पाने रखने के लिए बनाया गया है तो वहाँ सिर्फ वही चीज़ रखी जाएगी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं रखनी है, उसको वायलेंट की तरह माना जाएगा, ताकि हर वर्कर एक ही तरीके से सफाई रखे, एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करे और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे। और इसका जो लास्ट पार्ट आता है दोस्तों उसको कहते हैं सस्टेन, यानी कि उन चीज़ों को लंबे समय तक जारी रखना। ये हमारी इस सीरीज़ का सबसे मुश्किल पार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने एक बार में स्टैंडर्ड बना तो दिया, लेकिन वो स्टैंडर्ड कितने लंबे समय तक चलेगा, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो आप हर रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाएं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, और यही एफर्ट्स एक दिन हमारे कल्चर को, हमारे वर्क प्लेस को क्लीन बना देंगे, साफ सुथरा बना देंगे, और वहाँ पे एक सेफ और हेल्दी कल्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक वर्कर अपने टूल्स को हर रोज ऑर्गेनाइज तरीके से जगह पे रखता है और दूसरा वर्कर, उसका साथी जो है वो अपने टूल्स को इधर उधर छोड़ देता है। अब जो पहला वर्कर है वो काम पे आते ही 5 मिनट में अपने काम को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने अपने टूल्स उसे समय पे मिल जाते हैं, क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से उनको लेबलिंग करके ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। वहीं जो दूसरा वर्कर है, दूसरा बंदा है, उसको पहले 15 मिनट अपने टूल्स ढूंढने में लग जाते हैं। अब सोचिए, यानी कि हर दिन के 10 मिनट का फर्क पड़ता है उन दोनों के काम शुरू करने में, और ये महीने का और साल का कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो इसीलिए ये जो चाहे 5S टेक्निक है वो एक सिर्फ सफाई की नहीं है, वो हमारा सेफ वर्किंग का एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जो हमें सिखाता है कि चीज़ों को किस तरीके से हम बड़े सिंपल से तरीकों से मैनेज करके रख सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो हाउसकीपिंग होती है वो सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता, ये एक पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है। ऐसा ना हो कि अगर एक बंदा सफाई रख रहा है और दूसरा उन सबको ऐसे ही फैला के चला जाता है, तो उस बंदा जिसने वो सफाई रखी उसका एफर्ट भी जीरो हो जाता है इस केस में। तो हर वर्कर को अपनी जगह, अपने टूल्स और अपने वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर तरीके से हैंडल करके रखना चाहिए। एक सेफ एरिया ही हम सबका रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। ये बताता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन, प्राइड और सेफ्टी का जो कल्चर है वो डेवलप हो चुका है। लोग सब चीज़ों को अपनी जिम्मेदारी की तरह समझते हैं दोस्तों। दोस्तों सफाई जो होती है वो एक सेफ्टी का पार्ट ही नहीं होती, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट भी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम काम करते हैं, वो जगह हमारा सेकंड होम होता है, क्योंकि हम अपने दिन के 8 से 10 इंपॉर्टेंट घंटे वहाँ पे बिताते हैं।
अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो वर्क प्लेस को साफ रखना भी उतना ही जरूरी काम होता है। तो हमेशा याद रखिए, जहां सफाई होती है वहां पे सुरक्षा, वहां पे सेफ्टी अपने आप आ जाती है दोस्तों। दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रॉपर हाउसकीपिंग और 5S टेक्निक्स हमारी सेफ्टी और सक्सेस दोनों के लिए कितना जरूरी पार्ट है। आज हम एक छोटा सा संकल्प लें कि मैं अपने एरिया को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सेफ रखूंगा। मैं अपने टूल्स को और स्टोरेज को 5S प्रिंसिपल के हिसाब से अरेंज करके रखूंगा और मैं अपने टीम को भी इसके लिए इंस्पायर करूंगा, क्योंकि ये टीम वर्क से ही होगा, क्योंकि क्लीन वर्क प्लेस ही एक सेफ वर्क प्लेस होती है और एक स्मार्ट वर्कर की निशानी होती है दोस्तों। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टूल बॉक्स टॉक का टॉपिक पसंद आया हो तो एक काम जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हम ये सेफ्टी का मैसेज हैं और इसको आगे बढ़ा सकें। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं जो को आप देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कोई सजेशन दें। अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर उसके लिए भी सजेस्ट करें। और दोस्तों, एक सेफ वर्कर, एक सेफ टीम और एक सेफ वर्क प्लेस, बस इसी छोटे से मिशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टूल बॉक्स टॉक वीडियो में एक नए और यूजफुल सेफ्टी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्लीन, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे सेफ। सुखदेव सिंह, थैंक यू।